ओम शांति। मेरा नाम दीपा शर्मा है। मैं बालोद छत्तीसगढ़ से आई हूँ। मैं ज्ञान में 11 साल से जुड़ी हुई हूँ। 2013 में मैं एक शिविर में गई थी। शिविर में जाते ही मुझे बहुत अच्छी आत्म अनुभूति हुई और मैं शिव बाबा की जिसकी मुझे चाह थी, जैसा मुझे साथी चाहिए था, वो खुदा दोस्त मुझे मिल गया। मेरे जीवन में मैंने बहुत अनुभव किए परमात्मा से। उसमें एक अनुभव मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। 18 दिसंबर 2018 की बात। उस दिन मैं नागपुर मेरी फैमिली के साथ जा रही थी। जाते जाते रास्ते में मेरा बेटा जो कार चलाने के लिए लिया और उस वक्त ऐसे हुआ कि कुछ फैमिली मेंबर्स जो हमारे साथ बैठे हुए थे मेरे साथ, तो उन्होंने उसको गाड़ी स्पीड में चलाने के लिए बोला और वो परिपक्व नहीं था, 18 ईयर ओल्ड ही था। उसको ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं थी गाड़ी चलाने की और स्पीड में उसने कार चलाई। मैंने बच्चे को बोला कि तुम इतने ज़ोर से मत चलाओ, इतनी फास्ट कार मत चलाओ। तो उसने मेरा कहना नहीं माना। उसी वक्त मैंने शिव बाबा को याद किया और बाबा से कहा कि बाबा आप आइए और मेरी मदद करिए। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद में गाड़ी लहराने लगी और लहराने के बाद में मैंने डीप मेडिटेशन किया। मैंने आंखें अपनी बंद कर ली और शिव बाबा को मैं अंदर में याद करते रही। और जिस समय एक्सीडेंट हुआ उस समय मुझे कुछ भी पता नहीं चला। मेरे आँख के सामने सिर्फ सफ़ेद प्रकाश, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं दिखा। गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका था। उसके बाद में 10-1 मिनट तक के मेरी आंखें बंद ही थी। जब पूरा एक्सीडेंट हुआ उसके बाद मेरे बच्चे ने मुझे बताया कि मम्मी आप आँख ही नहीं खोल रहे थे। मैं डीप मेडिटेशन में थी और मैंने शिव बाबा का साक्षात्कार किया। मैं गाड़ी से बाहर निकली। जब मुझे पता चला कि गाड़ी डिवाइडर से टकरा के 120 की स्पीड में डिवाइडर से टकरा के 3 पलटी खा के चक्के ऊपर और गाड़ी नीचे पूरा चूरा, ऐसी गाड़ी में से मैं बिल्कुल जैसे बैठी थी वैसे ही बाहर निकली। मेरे बच्चे को भी कुछ भी नहीं लगा था। सामने ड्राइवर था, उसको भी कुछ नहीं लगा। मेरे साथ मेरी बेटी बैठी थी, उसको भी कुछ नहीं लगा। लेकिन मेरे साथ जो मेरे भाभी जी बैठे थे वो बाहर निकल चुके थे गाड़ी से। पता ही नहीं चला कि वो कहाँ है। मैं गाड़ी से बाहर निकल के इधर-उधर देखने लगी। जैसे पिक्चर में कैमरा घूमता है, इस टाइप की सीन मेरे आँख के सामने थी। मैंने उनको देखा कि वो बिल्कुल ज़मीन में गिरी हुई है और खून से पूरी तरपतर थी। मैं उनके पास गई और उनको मैंने उठा के अपने गले से लगाया और मैं ऊपर देख के ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगी और मैं बाबा को आवाज़ पुकारने लगी, बाबा मैं कुछ नहीं जानती बाबा, मुझे भाभी चाहिए बाबा, ऐसे करके मैं ज़ोर-ज़ोर से बोलने लगी। और बाबा ने ऐसा चमत्कार किया, उन्होंने थोड़ा-सा हूँ करके आवाज़ करी। मेरी आस एकदम, मेरे को बहुत मतलब ये लगा कि नहीं ये है। मैंने उनको साइड में रोड के किनारे लेटाने बोला बच्चे को। तो उस समय मैं याद में थी बाबा के और बाबा ने मुझे हर डायरेक्शन कब क्या करना या हर चीज़ को सिर्फ शिव बाबा ने मुझे बताया। मैंने उनके पैर ऊपर किए कि ब्रेन में ब्लड फ्लो होगा तो ये ठीक रहेंगे। समझ में कुछ नहीं आ रहा था क्योंकि इतना बड़ा एक्सीडेंट हो चुका था। मैंने अपने बच्चे को बोला कि बेटा लिफ्ट देखो। तो उसने बोला कि मम्मी लिफ्ट कोई नहीं दे रहा है। मैंने कहा देगा, मेरा शिव बाबा है और लिफ्ट मिलेगी ज़रूर, तुम खड़े रहो। 2 ही मिनट में एक बच्चे ने हमको लिफ्ट दी। उस कार में मैंने भाभी को लेटा के और मैं उनको लेके गई और बच्चों को पीछे जो एक्सीडेंट हुआ था वहीं छोड़ दी।
मैं आगे जाके उनको एक गाँव में फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करवाया और वहाँ से एम्बुलेंस में मैं उनको गोंदिया लेके गई और गोंदिया ले जाके मैंने वहाँ पे बड़े हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया। इतना करते तक के सिर्फ मेरा बाबा मेरे साथ था, मेरा शिव बाबा। और ये बड़ी आश्चर्यजनक घटना कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ और किसी को कुछ हुआ भी नहीं। भाभी को लगी ज़रूर, लेकिन मेरे बाबा ने उनको जीवदान दिया। 3 महीने में वो घर आ गए। मैंने बाबा का बहुत शुक्रिया किया। तो शिव बाबा को जब हम याद करते हैं, तो वो हर घड़ी हमारी मदद करते हैं। जिस भगवान को मैं इतने दिनों से मैं पुकार रही थी, मुझे जो साथी चाहिए था, वो इस ब्रह्मा कुमारी संस्थान में आके मुझे मिला। इसके बाद मेरा दूसरा अनुभव ये है कि मैं अभी थोड़े दिन पहले नासिक से दुर्ग जाने के लिए निकली शालीमार एक्सप्रेस से। मैं रात के 1:30 बजे ट्रेन में चढ़ी। नागपुर आया दिन में 9:30 बजे। नागपुर स्टेशन पे मुझे कुछ काम था। मैंने अपना पर्स अपने बेडिंग के नीचे रखा और मैं वॉशरूम की तरफ गई और उस समय मेरा पर्स चोरी हो गया। मैं आके देखी मेरा पर्स नहीं था। मैंने वहाँ पे लोगों को आवाज़ लगाई। मैंने कहा मेरा पर्स चोरी हो गया है। और सबसे पहले मैंने शिव बाबा को याद किया। मैंने कहा बाबा मेरा पर्स चोरी हो गया है। फिर वहाँ पे जो लोग बैठे थे उनसे मैंने हेल्प मांगी। तो उन्होंने बोला आप टीटी से बोलिए। टीटी को बताया तो टीटी ने मुझे बोला कि गया जो अब नहीं मिलेगा। तब मैंने उनको बोला कि कैसे आप सर मेरी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अभी मैं इस जगह किसको पुकारूं, किसको बोलूंगी मैं? तब उन्होंने मेरी मदद की और मेरा रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाया और वहाँ पे फिर मैं योग में बैठी। मैंने निरंतर भगवान को याद किया, हे भगवान मेरा पर्स चोरी हो गया है और अब वो आप नहीं दिलाओगे तो कौन दिलाएगा? मैं ऐसे करके बोलने लगी भगवान से और मैं याद में बैठी। इसी बीच एक माता जिसने टीटी को बताया कि एक पर्स वॉशरूम में रखा हुआ है, तो टीटी ने वहाँ पे देखा और मुझे लेके गए और वो पर्स को पहचानने बोले तो वो मेरा ही पर्स था। ये बाबा की बड़ी कमाल कि बाबा ने मेरा पर्स दिला दिया और पर्स में सारी चीज़ें एज़ इट इज़ मिली। क्योंकि मैंने पुलिस में जो रिपोर्ट करवाई बड़ी हिम्मत रख के, क्योंकि मेरे साथी मेरा भगवान था और मैं बिल्कुल निडर रही और मुझे पता नहीं अंदर से कहीं लग रहा था भले चोरी हुआ है लेकिन मुझे ज़रूर मिलेगा और वो पर्स मुझे मिल गया। उसमें मेरा वन प्लस का मोबाइल, पैसे और सोने का कानका वगैरह सारी चीज़ें थी और मैंने उसमें जब मैं घर से निकल रही थी सफ़र के लिए, तो मैं बाबा के घर जाना चाह रही थी, ब्रह्मा कुमारीज़ आश्रम। वहाँ पे मैं शिव बाबा की भंडारी डालना था मुझे, लेकिन उस दिन मेरे ड्राइवर ने मुझे वहाँ पे नहीं लेके गया। तो वो भंडारी मैंने बाबा को याद करते हुए अपने पर्स में रखी थी। वो भंडारी भी उस पर्स में एज़ इट इज़ रही। तो जो चीज़ भगवान की है, उसको कोई क्या कर सकता है? और जब भगवान मेरा साथी है, तो मेरा भी कोई क्या बिगाड़ सकता है? तो ये मेरा बड़ा अच्छा अनुभव रहा कि बाबा ने मेरा पर्स भी दिला दिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।